नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित सीएनसी प्रोग्रामिंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम आज जानेंगे सीएनसी मशीन में जो एक्सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बारे में। यहाँ पे इस डायग्राम में सीएनसी की 5 एक्सिस दिखाई गई हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे पहला है एक्स एक्सिस। अगर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस स्लाइड का मूवमेंट होता है तो उसे हम एक्स पॉजिटिव मानते हैं। अगर इधर स्लाइड का मूवमेंट होगा तो वो एक्स नेगेटिव होता है। ऐसे ही जेड का मूवमेंट दिखाया गया है, जेड एक्सिस का। जेड का अगर ऊपर है तो पॉजिटिव लेते हैं और जेड अगर नीचे जाता है तो उसे नेगेटिव लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीएनसी जो वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है उसमें जब हमें होल करना होता है तो जब ऊपर पोजीशन में हमारा ड्रिल होगा तो पॉजिटिव होता है, जब ड्रिलिंग करने के लिए अंदर जाएगा वो तो वो नेगेटिव लिया जाता है। ऐसे यहाँ पर ये बाई एक्सिस का मूवमेंट दिखाया गया है। अगर इस तरह से मूवमेंट करेगा तो पॉजिटिव, अगर पीछे आएगा तो ये नेगेटिव। तो ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस मूवमेंट हो गए। और ये यहाँ पर ए रोटेशन वाला मूवमेंट दिखाया गया है। तो सीधी यहाँ पे दिखाया गया क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ यहाँ पर तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। ऐसे ही ए का अगर क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल दिखाया गया है, इसमें सीएनसी की 5 एक्सिस के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनिंग सिस्टम। तो सीएनसी मशीन में जो डायमेंशनिंग सिस्टम होता है वो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे कि ये हमारा ओरिजिन है 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम बात करें सी पॉइंट की, अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए सी के 1 3। ऐसे ही ए पॉइंट है ये हमारा, और यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस 3 है और वाई -2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 -2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, और जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले रहे हैं, जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं वो क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखें इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3 -1। किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जो हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमेशा हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। और जब एब्सोल्यूट सिस्टम यूज करते हैं हम सीएनसी प्रोग्रामिंग में, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो G90 कोऑर्डिनेट्स होता है, G90 कोड यूज करते हैं हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखें तो ये दे रखा है हमारा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें देखो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 1 3, मतलब एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस 3। तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है। इसके बाद हम जो भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो हम इस जो हमारा ये पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे ये यहाँ पे 1 3 है, अगर यहाँ की बात करें हम तो ये क्या है यहाँ पे -2 -1। जो दूसरा पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -2 -1। किस रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर ये 1 है -1, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या है एक ये तो 2 माइनस का हो गया। ऐसे ही इसी रेस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या है 2, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या है ये पहले 3 था, एक यहाँ पे कम हो गया इसलिए -1। तो हम विद पॉइंट टू रेस्पेक्ट बात करते हैं। यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट हो गया इंक्रीमेंटल, मतलब इसके रेस्पेक्ट में कितना बड़ा। ऐसे ही ये इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना बड़ा। हम यहाँ पर ओरिजिन की बात नहीं करते, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन की बात करते हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल में हम जो पिछला पॉइंट था उसकी रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो पिछले वाले
पॉइंट था उसके रेस्पेक्ट में हम हमेशा लेते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब हम इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो वहां पे हम इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए G91 कोड का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे CNC प्रोग्रामिंग के बारे में। कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। प्रोग्रामिंग में लेटर कोड के रूप में निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। जी कोड का हम बहुत यूज करते हैं प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, तो इसको समझें कि ये होता क्या है। प्रारंभिक मशीनिंग सेटअप और ऑपरेटिंग शर्तों को स्थापित करता है। एन कोड क्या होता है? एमसीयू द्वारा, एमसीयू मतलब क्या है यहाँ पे, मशीन कंट्रोल यूनिट द्वारा निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम लाइन नंबर निर्दिष्ट करता है। ठीक है, एन कोड क्या दिखाता है? जो प्रोग्राम की जो लाइन का जो नंबर होता है उसको ये निर्दिष्ट करता है। एक्सिस कोड्स एक्स बाई जेड स्लाइड के अलोंग एक्स बाई जेड डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड दिखाते हैं, जैसे x2 बाई 30 z5। तो ये क्या है, वो स्लाइड का मूवमेंट दिखाने के लिए, उनका डायरेक्शन दिखाने के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। फीड एंड स्पीड कोड्स, हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो एफ से फीड दिखाते हैं और एस से स्पिंडल स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। टूल कोड्स, जो हमारा कैपिटल वर्ड है टी, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं टूल नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए। अब हम जानेंगे प्रोग्रामिंग की लेटर्स के बारे में। इनका बहुत प्रयोग किया जाता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इनका एक एक क्या डेजिग्नेशन है, इनका क्या मतलब होता है वो हमें पता होना चाहिए। पहला है ओ, प्रोग्राम नंबर यूज्ड फॉर प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन। एन क्या है? सीक्वेंस नंबर यूज्ड फॉर लाइन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो N10 N1 N2 ऐसे प्रयोग करते हैं, मतलब वो क्या दिखाता है? सीक्वेंस नंबर, जो प्रोग्राम की लाइन का जो नंबर होता है वो दिखाया जाता है उसके बाद। उसके बाद है जी, जी को हम क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फंक्शन। एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस डेजिग्नेशन। बाई को बाई एक्सिस डेजिग्नेशन। जेड को जेड एक्सिस डेजिग्नेशन। आर को रेडियस डेजिग्नेशन। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे हम कटर यूज कर रहे हैं तो वहां पे उसकी रेडियस होती है कुछ, तो जैसे R2 R5, तो उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? R का। F क्या दिखाता है? पीरियड डेजिग्नेशन। उसके बाद S क्या दिखाता है? स्पिंडल स्पीड डेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब होता क्या है। अब कुछ महत्वपूर्ण जी कोड के बारे में जानेंगे। हमें जी कोड, जैसे पहला है G00, इसका मतलब क्या होता है? रैपिड ट्रांसवर्स। ठीक है, जब हमें किसी पॉइंट को तेजी से मूव करना हो तो हम इस कोड का यूज करते हैं G00 का। उसके बाद G01, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। हमें जब लीनियर ट्रेवल करना होता है तो वहां पर G01 का कोड यूज करते हैं। G02, इसका प्रयोग क्या होता है? सर्कुलर इंटरपोलेशन। कब? जब हम क्लॉकवाइज करना हो तो हम G02 कोड का यूज करते हैं। G03, सर्कुलर इंटरपोलेशन, लेकिन कब? काउंटर क्लॉकवाइज, जब हमें काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाना है कटर का, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? G03 कोड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद G17 किसके लिए प्रयोग करते हैं? एक्स वाई प्लेन के लिए। G18 एक्स जेड प्लेन के लिए। और G19 वाई जेड प्लेन के लिए प्रयोग करते हैं।
उसके बाद G20/G70 किसके लिए करते हैं? इंच यूनिट। जब हमें डायमेंशन हमें इंच में दे रखे हो प्रॉब्लम करने के लिए तो हम इस कोड का प्रयोग करते हैं। G21/G71 किसके लिए करते हैं? मैट्रिक यूनिट। जब हम प्रोग्रामिंग करने के लिए मैट्रिक या में डायमेंशन दिए होते हैं तब हम इस कोड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद G40 ये किसके लिए होता है? कटर कंपेंसेशन कैंसिल करने के लिए। उसके बाद क्या? G41 कटर कंपेंसेशन लेफ्ट। ठीक है, तो हमें ये जो जी कोड है ये हमें अच्छे से इनको याद रखना होता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और जब हमारा एग्जाम होता है तो उसमें भी पूछ लिया जाता है कि G00 कोड का क्या प्रयोग होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, या दे रखा होगा लीनियर इंटरपोलेशन के लिए कौन सा कोड प्रयोग करते हैं, तो ये हमें कोड पता होना चाहिए। उसके बाद G42 कटर कंपेंसेशन राइट। G43 टू लेंथ कंपेंसेशन के लिए। ठीक है, जब हमें टू लेंथ कंपेंसेशन करना है प्लस के लिए तो हम G43 कोड का प्रयोग करते हैं। G44 टू लेंथ कंपेंसेशन जब माइनस साइन लगा हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद G49 किसे करते हैं? टू लेंथ कंपेंसेशन कैंसिल करने के लिए करते हैं। G80 किसके लिए करते हैं? कैंसिल कैंड साइकिल्स। ठीक है, जब हम कैंड साइकिल का प्रयोग करते हैं तो कौन सा कोड यूज करते हैं? G80। जब हमें कोई प्लेट दे रखी है उसमें कई सारे होल्स करने हैं तो कैंड साइकिल का प्रयोग करते हैं। G81 किस लिए करते हैं? ड्रिलिंग साइकिल के लिए। G82 काउंटर बोरिंग साइकिल के लिए प्रयोग करते हैं। G83 डीप होल ड्रिलिंग साइकिल के लिए प्रयोग करते हैं। G90 एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था अभी कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग या एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जब होता है तो हम G90 कोड का यूज करते हैं। G91 इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग, मैंने बताया था कि इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम जब होता है तो हम G91 कोड का प्रयोग करते हैं। G92 किस लिए करते हैं? टूल को प्रीसेट करने के लिए। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम टूल को प्रीसेट करना होता है, तो उसके लिए हम कौन सा कोड प्रयोग करते हैं? G92। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण एम कोड के बारे में। जितने ही जी कोड इंपोर्टेंट है हमारे लिए उतने ही एम कोड भी महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में एक एक जानेंगे। जी कोड एम कोड परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। या तो कोड दे रखा होगा, पूछा होगा इसका फंक्शन क्या होता है, या फंक्शन दे रखा होगा तो पूछा जाएगा कि ये जो फंक्शन है किस कोड का है। तो हमें इन सबको याद करना है और ये प्रोग्रामिंग करने में बहुत योगदान प्रदान करते हैं, तो हमें अच्छे से याद करना जरूरी होता है। अब हम पहले पढ़ेंगे एम कोड। तो MWG जो कोड होता है वो क्या? प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। जब हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना होता है तो हम MWG कोड का प्रयोग करते हैं। M01 किसके लिए होता है? ऑप्शनल स्टॉप के लिए। जब हमें ऑप्शनल स्टॉप करना होता है तो हम M01 कोड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद M02 प्रोग्राम को जब हम एंड करना है, ठीक है, तो हम M0 कोड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद M03 जब हम स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाना हो तो हम M03 कोड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद M04 स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, जब हम कटर को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? M04। M05 का प्रयोग करते हैं स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, जब हमें स्पिंडल को स्टॉप करना है तो हम M05 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद M06 टूल चेंज को। ठीक है, जब हमें टूल चेंज करना होता है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कई सारे टूल का प्रयोग करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए। तो हम वहां पे जब भी टूल चेंज करना होगा तो M06 कोड का प्रयोग करते हैं। M08 कूलेंट को ऑन करने के लिए।
जब हम ऑपरेशन करते हैं सीएनसी मशीन पर तो हमें कूलेंट की आवश्यकता होती है, तो कूलेंट को हम पहले ही ऑन कर लेते हैं हम, और M08 कोड का प्रयोग करते हैं इसके लिए। उसके बाद M09 कूलेंट को ऑफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। जब लास्ट में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो लास्ट में जो कूलेंट ऑन किया था उसको ऑफ भी करना होता है हमें, तो M09 कोड का प्रयोग करते हैं। M10 का प्रयोग वॉइस ओपन करने के लिए करते हैं। M11 का प्रयोग वॉइस को क्लोज करने के लिए करते हैं। और M30 का प्रयोग प्रोग्राम एंड रिवाइंड, ठीक है, प्रोग्राम को एंड किया उसको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से मतलब रिवाइंड करना है, तो हम M30 कोड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है M98 सब प्रोग्राम कॉल। जब हम सब प्रोग्राम कॉल करना हो तो हम M90 कोड का यूज करते हैं। M99 सब प्रोग्राम एग्जिस्ट, ठीक है, जब हमें इससे सब प्रोग्राम से एग्जिस्ट होना है तो हम M99 का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीएनसी प्रोग्राम, ठीक है, किसके लिए एक एक उदाहरण दिया गया है समझाने के लिए। हमने यहाँ पे G81 ड्रिलिंग साइकिल का प्रयोग किया है, ठीक है, तो कैंडी साइकिल होता है, ड्रिलिंग साइकिल, इसका प्रयोग किया है हमें ड्रिलिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक जॉब दे रखा है हमें, ये इसके एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक हमें यहाँ पे होल करना है जिसकी एक्सिस की दूरी कितनी 0.3 और वाई एक्सिस की दूरी कितनी 1.2, और एक हमें यहाँ पे होल करना है जिसकी दूरी ये 0.3 है, और ये यहाँ से दूरी कितनी है यहाँ पे इसकी 1.2, 0.5 mm, ठीक है। ये क्या हमें इतनी डेप्थ का इसमें होल करना है इन दोनों जगह पर। तो आओ इसके बारे में हम जानते हैं। देखो यहाँ पे N1 ये क्या है, प्रोग्राम लाइन का नंबर दिखा रहा है। N1 N2 N3 मैंने बताया था कि ये ब्लॉक नंबर दिखाते हैं, प्रोग्राम लाइन का नंबर इंडिकेट करते हैं, ब्लॉक नंबर क्या बोलेंगे, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3। तो ये N1 N2 3 क्या दिखा रहे हैं, ये ब्लॉक नंबर दिखा रहे हैं, प्रोग्राम की लाइन का नंबर दिखा रहे हैं। T1 टी क्या दिखाता है, टूल टूल नंबर, ठीक है, टूल नंबर दिखा रहा है। M06 क्या है, टूल चेंज करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। N2 ठीक है, ब्लॉक नंबर 2 या प्रोग्राम की लाइन नंबर 2। G90 किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे, एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग के लिए, यानी कि हम जो ये ओरिजिन है इसके रेस्पेक्ट में ही हम यहाँ पर ट्रेवल कराएंगे कटर को, ठीक है। G54 किसके लिए हुआ यहाँ पे, जीरो ऑफसेट नंबर 1 के लिए, ठीक है। G00 किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे, हमें रैपिड से तेजी से ले जाने के लिए, मैंने बताया था तेजी से ले जाने के लिए कौन सा पॉइंट है, 0.3 x 0.3 by 1.2। देखो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x 0.3, y कितनी हाइट कितनी है यहाँ पे 1.2, तो इसको हम G00 x 0.3 by 1.2 इसको तेजी के साथ यहाँ पे ले गए। यहाँ पे हमारा कटर आ चुका है। N3 S 1200, इसका मतलब क्या है कि जो स्पिंडल की स्पीड है, जो कटर लगा हुआ है इसमें, उसकी स्पीड कितनी है 1200 आरपीएम। M03 का मतलब क्या है कि जो हमारी स्पिंडल जो घूम रही है, जिसमें कटर लगा हुआ है, वो क्लॉकवाइज घूम रही है। उसके बाद N4 G43 ये क्या है, टू लेंथ को कंप्रेशन करने के लिए, यहाँ पे G43 H01 किसके लिए प्रयोग हुआ है, टू लेंथ को कंप्रेशन करने के लिए। Z1 पहले क्या है, हमारा जो कटर जो लगा हुआ है वो थोड़ा ऊपर रहेगा, तो Z1 दिखाया गया। M08 मतलब कूलेंट को ऑन कर दिया गया है। उसके बाद N5 G81, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ड्रिलिंग साइकिल को स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, ड्रिलिंग साइकिल को स्टार्ट कर दिया गया। Z 0.5 मतलब हमें कितना होल करना था 0.5, क्योंकि अंदर जा रहा है इसलिए Z नेगेटिव है यहाँ पर, यहाँ पे टूल ऊपर था हमारा तो इसलिए पॉजिटिव है। R1 जो हमें कटर यूज कर रहे हैं उसका रेडियस क्या 1 है। F10 ठीक है, फीड रेट हमारा 10 है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम लाइन क्या है, N6 ब्लॉक नंबर है, X 1.2 by 0.3। देखो यहाँ पर X यहाँ पे क्या है 1.2, Y कितना हाइट कितना है यहाँ पे 0.3।
ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हम कैंड साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं, ड्रिलिंग साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमें ये डायरेक्ट यहाँ पे ड्रिलिंग कर देगा। अगर कैंड साइकिल ड्रिलिंग साइकिल का प्रयोग नहीं कर रहे होते तो हमें ये Z.05 ये भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ड्रिलिंग साइकिल का प्रयोग करते तो ऑटोमेटिक ये करेगा, क्योंकि ड्रिलिंग साइकिल का प्रयोग कर दिया, इस पे पहुंच के ऑटोमेटिक अपनी ड्रिलिंग करेगा यहाँ पे पहुंच के। उसके बाद क्या है, N7 हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है 2 पॉइंटों पे। N7 नेक्स्ट ब्लॉक नंबर G80 हम क्या कर, G80 का मतलब क्या होता है, कैंड साइकिल को हम कैंसिल कर रहे हैं। GW तेजी के साथ जहाँ पे हमारा कटर था ऊपर Z1 पर, यहाँ पे जैसे था वहां ले गए और कूलेंट को अपने ऑफ कर दिया। अब क्या है, N8 नेक्स्ट ब्लॉक नंबर है, G28 G91। G28 का मतलब क्या होता है, टू रेफरेंस पोजीशन, टू जिस रेफरेंस पोजीशन पे था वहां पे आ जाएगा। G91 Z0 M05 मतलब हमने स्पिंडल को ऑफ कर दिया है। उसके बाद N9 M30 नेक्स्ट ब्लॉक नंबर M30 मतलब प्रोग्राम का एंड कर दिया और रिवाइंड। ठीक है, स्टार्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा उसी पोजीशन। अब हम जानेंगे CNC प्रोग्राम G90 टर्निंग साइकिल का प्रयोग इसमें दिखाया गया है। जैसे ठीक है, हमें यहाँ पर टर्निंग साइकिल का प्रयोग, जैसे ये जॉब दे रखा है हमें, ठीक है, इसका पहले डायमीटर कितना है 60, हमें करना कितने का है 20 का। कितनी लेंथ में करना है, 20 की लेंथ में करना है। तो ये क्या है, ब्लॉक नंबर दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, G50 मतलब जो हमारी स्पिंडल स्पीड होती है यहाँ पे कितनी है, 2000 RPM। तो इसको हमें लिमिट जब करना होता है, मैक्सिमम लिमिट इतनी रहे, तब G50 कोड का प्रयोग करते हैं। G96 कोड का प्रयोग कांस्टेंट सरफेस स्पीड रखने के लिए किया जाता है। S180 इसकी स्पीड है। M0 मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। T0 100 मतलब ये टूल का नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया गया है। G00 मतलब तेजी के साथ X65, देखो हमें 60 का दे रखा है, लेकिन हम क्या थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते हैं, थोड़ा सा टूल हमारा थोड़ा पीछे रहेगा। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है हमारा, जो हम ये डायमीटर जो कट करते हैं, जो डायमीटर के लिए तो हम एक्स एक्सिस का प्रयोग हो रहा है, और जेड एक्सिस का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, ये स्पिंडल एक्सिस जो होती है इसके मूवमेंट के लिए। जब हमारा टूल ऐसे ट्रेवल कर लेगा टर्निंग के लिए, तो जेड एक्सिस का मूवमेंट, डायमीटर को जो कट करके रहे उसके लिए हम एक्स एक्सिस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि टूल थोड़ा पीछे रहेगा, यहाँ पे 60 तो थोड़ा 65 पे रखेंगे उसको। Z3, ठीक है, जेड जब अंदर जाएगा तो नेगेटिव लिया जाता है, जब बाहर होगा तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा दूर रखा है हमने Z3। ये टूल का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। G90 मतलब हमें G90 टर्निंग साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। X55, ठीक है, तो ये इसकी टर्निंग हो गई यहाँ पे। Z-20 हमें जो टर्निंग करनी है, कितनी करनी है 20 mm की लेंथ में, इसलिए Z-20 आया है। फ्री रेट हमारा 0.25, ठीक है। अब क्योंकि हमने टर्निंग साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं G90 का, तो ऑटोमेटिक ये जो भी फीड रेट है उसके अकॉर्डिंग ये करता जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि हम टर्निंग साइकिल का प्रयोग कर, टर्निंग साइकिल प्रयोग न करते तो ये स्टेप हमें लिखने पड़ते, लेकिन हम यहाँ पे टर्निंग साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे। तो X50 होगा पहले, ठीक है, फिर 5 कम हो जाएगा 45 हो जाएगा, और फिर 40 हो जाएगा, और फिर X35 होगा। 5-5 करके कम होता जा रहा है। उसके बाद फिर 5 कम हो गया X30, फिर X25, और फिर X20.5। देखो हम 20 क्यों लिया डायरेक्ट, क्योंकि हमें लास्ट में कम कट देना होता है जिससे हमारी अच्छी फिनिशिंग आए, तो इसलिए हमें यहाँ पे X20.5 लिया, और लास्ट में जो हमें करना था X20 करना है, इसलिए X20 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर G00 हम तेजी के साथ इसको, हम एक जो रेफरेंस पोजीशन होगी इसकी थोड़ा दूर ले जाएंगे X200,
Z200 टूल गोइंग, और M30 का मतलब क्या हुआ, हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया एंड रिवाइंड। जो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं जहाँ पर प्रोडक्शन होता है हमारा, तो क्या एक जॉब बन गया हमारा, फिर दोबारा से स्टार्ट करना होता है, बहुत संख्या में जॉब बनाने होते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रोग्राम को एंड करके रिवाइंड करना होता है, इसलिए हम कोड का प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की थी, कुछ बेसिक प्रोग्राम थे। पहला टर्निंग का बताया गया था, उससे पहले मैंने ड्रिलिंग का बताया था। प्रशिक्षण का सारांश, ठीक है। आज हमने क्या जाना, सीएनसी मशीन के एक्सिस के बारे में जाना, कैसे कैसे मूवमेंट होता है उनका। सीएनसी मशीन के जी कोड और एम कोड के बारे में जाना, ठीक है। जी कोड एम कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम बनाने के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इनको याद करना है और इनके बारे में एक एक चीज समझनी है, जिससे कि हम जब इनको हम अच्छे से जानेंगे तभी हम प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। सीएनसी प्रोग्रामिंग, हमने सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखी, ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में, जिसमें हमने G81 का प्रयोग किया था। उसके बाद हमने सीएनसी प्रोग्रामिंग टर्निंग ऑपरेशन के बारे में जाना, ठीक है, कैसे हमें जिसमें डायमीटर कट करके दिखाया गया था, और G19 टर्निंग साइकिल का प्रयोग जिसमें किया गया था। ये दो बेसिक प्रोग्राम थे जो आज हमने इसमें जाने थे। प्रयुक्त संदर्भ, जो हमने जो कंटेंट लिया है इसमें, मशीन शॉप की थ्योरी किताब है, इसके लेखक हैं प्रीतम ठाकुर है। मशीनिस्ट थ्योरी, जिसके लेखक हैं संतोष चौहान, वहां से लिया गया है। और वेबसाइट है www.hellmancnc.com, यहाँ से भी कुछ इसकी जो डायग्राम है, कुछ मटेरियल यहाँ से लिया गया है। उसके बाद www.learny.com से भी कुछ मटेरियल लिया गया है, तो आप यहाँ से भी जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आज मैंने आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु आपको मददगार होगा। धन्यवाद।